अब हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है वो क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमने इस यूनिट में क्या बताना है, हमने नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमने बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स की नेचर क्या है। ठीक है, रूट्स किस टाइप की हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या है कि ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स आ जाती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं वी नो दैट 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन की 2 रूट्स का पता है। वो 2 रूट्स कौन सी हैं। अब जैसे ये देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, ये माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, यानी कि एक बार ये प्लस में लिखा जाएगा, एक बार ये माइनस में लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, इक्वेशन की 2 टाइप्स ऑफ रूट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले का, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का ये जो पार्ट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे हम b की वैल्यू और a और c की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पुट करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास आंसर आएगा ना, उसको, उन रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप के रूट्स हैं, उसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स बुक में बताए हुए हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रूट किस टाइप की है। तो वो पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखें कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आया है ना, वो अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, 2 कंडीशंस हैं, एक तो 0 से बड़ा है और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो वो रूट किस टाइप की होगी, वो रूट होगी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, वो रूट्स क्या होंगी, रियल, रैशनल और अनइक्वल। इसी तरह जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है, बट वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 0 तो है, यानी कि 0 से ग्रेटर देन तो है, आंसर आया, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये किस टाइप की रूट्स होंगी, रियल होंगी, इररेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ठीक है, इररेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। उसके बाद अगर हमारे पास इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आया है वो इक्वल टू 0 आया, ठीक है, 0 है, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगी, रूट्स होंगी रैशनल, रियल और इक्वल। ठीक है, रैशनल, रियल और इक्वल होंगी टाइप रूट्स की। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ लास्ट पॉइंट बताया हुआ है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो 0 से, लेस देन 0 क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज जो आ जाती है माइनस के साथ। ठीक है, वो क्या होंगी, वो किस टाइप की रूट्स होंगी, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट्स। ठीक है, इमेजिनरी होंगी या उन्हें कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। ये हमारे पास 4 टाइप्स आ गई हैं। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना 2.1 एक्सरसाइज के, तो हमारे पास जब ये आंसर आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट्स आएंगे, तो हमने उनको, उनके साथ ये लिखना है कि ये किस टाइप की रूट्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये 4 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 इक्वेशन दी हुई हैं जिनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर ली, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट कर दी, b की वैल्यू, a और c की वैल्यू। उसके बाद हम 3 का स्क्वायर खत्म करेंगे 9 और प्लस और 4 को 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, 9 और 8 17 हो गए। ठीक है, यहाँ ये बस इतना ही सॉल्व करना है अभी फ़िलहाल। इसमें ये नहीं बताना कि किस टाइप के रूट्स हैं, ओनली डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया हमने।
और सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हमने ए बी और सी जो है उनकी वैल्यूज़ असाइन कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, और उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर ली बी, ए और सी की। उसके बाद हमने इसका स्केयर ख़त्म किया तो 64 माइनस का स्केयर जब आ जाता है तो वो वैल्यू प्लस हो जाती है, ठीक है। माइनस अगर होगा ना, ऊपर स्केयर है तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। 4 को 6 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 माइनस, और यहाँ पे ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा -8, क्योंकि 72 के साथ माइनस है ना, बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वही साइन आंसर के साथ आता है, ठीक है, -8। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हमने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यूज़ असाइन कर ली, फिर हमने फार्मूला लिखा डिस्क्रिमिनेंट का, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। वैल्यूज़ पुट करने के बाद -30 का स्केयर ख़त्म किया तो 900, और माइनस का साइन और 25 को 9 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 900। अब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0। और इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए बी और सी की वैल्यूज़ असाइन की, और फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद -7 का स्केयर 49, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और -2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 81। यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमने ना रूट्स की टाइप नहीं बतानी थी, इसमें जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना था। वैसे अगर देखा जाए ना तो इसमें इन चार क्वेश्चन जो है ना उसमें चारों पॉइंट्स ही बताए हुए हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये 0 है, और एक माइनस में आंसर था, और एक सिंपल आंसर था जो कि 0 से ग्रेटर देन है, बट जो कि ग्रेटर देन तो 0 है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखो 0 से लेस देन वैल्यू है, यहाँ पे देखो 0 के इक्वल वैल्यू है, और यहाँ पे 0 से ग्रेटर है, और कंप्लीट स्क्वायर भी है। ये चारों टाइप्स ही उन्होंने बता दी, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें हमने फर्दर सॉल्व भी करना है, वेरीफाई भी करना है, और हमने रूट्स की टाइप्स के बारे में भी लिखना है। अब हम 2.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व, जिसमें हमने क्या करना है, हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स, और क्या करना है, वेरीफाई करना है रिजल्ट्स को। दो काम करना है। पहले तो हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है, और सेकंड वेरीफाई द रिजल्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, और सेकंड पार्ट में हमने वेरिफिकेशन करनी है। 2 स्टेप्स हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट जिस तरह हमने प्रीवियस 4 क्वेश्चंस किए हैं ना, तो एज इट इज़ ही करना है। यहाँ पे इक्वेशन, क्वेश्चन की इक्वेशन दी हुई है हमें, x² माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट में सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज़ असाइन कर लेंगे। यहाँ पे x² के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना, यानी कोई नंबर नहीं है, तो जहाँ पे नंबर नहीं दिया होता वहाँ पे हमने उसको 1 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23 और c इज इक्वल टू 120। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे b² माइनस 4ac, और इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, और हमारे पास क्या आंसर आ गया 49, ठीक है। 49 का जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, यानी 7 के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 को स्क्वायर ख़त्म करेंगे 49, यानी कि 49 एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम अब देखो ये 0 से ग्रेटर देन है, 7 जो है वो 7 ग्रेटर देन है ना 0 से, और परफेक्ट स्क्वायर भी है। 49 जो है हमारे पास वो 0 से भी बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट्स क्या होती हैं, रियल होती हैं, रैशनल होती हैं, और अनइक्वल होती हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है, क्या वाकई जो ये रूट्स हैं वो रियल हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमने वेरिफिकेशन करनी होती है, इस चीज़ की वेरिफिकेशन होती है, ठीक है।
वेरिफिकेशन में हमने फार्मूला और सी की वैल्यू यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 23 प्लस में आ गया और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है और माइनस 23 का स्केयर ख़त्म करेंगे 529 और माइनस ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, उसके बाद माइनस किया तो 49। यहाँ तक तो हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर लिया था ना, ठीक है। उसके बाद 49 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने 49 का स्केयर रूट ख़त्म किया तो 7 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में है तो हमने क्या करना है, एक बार इसको प्लस में लिख दिया और एक बार इसको माइनस में लिख दिया एंड देन उसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 प्लस 7 इज इक्वल टू 30/2 और इसी तरह ही यहाँ पे 23 में 7 को माइनस करेंगे तो 16/2। अब ये जो है 30 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 15 और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो क्या आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अब हमने प्रूफ क्या करना था, वेरीफाई क्या करना था कि ये जो दोनों हमारे पास रूट्स आई हैं ना ये रियल हैं या नहीं। रियल होते हैं रियल नंबर्स, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर्स या ना रियल नंबर्स, यानी कि ये भी ठीक हो गई कंडीशन, रियल नंबर्स हैं ये दोनों। रैशनल है, ठीक है। रैशनल और इरेशनल कौन से नंबर्स होते हैं कि रैशनल नंबर्स होते हैं कि उनको सिंपल फ्रिक्शन के साथ लिखा जा सकता है, सिंपल फ्रिक्शन के साथ, और जो इरेशनल होते हैं उनको सिंपल फ्रिक्शन के साथ नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, P/Q के तौर पे लिखा जा सकता है उनको, जहाँ पे Q जो है वो इज इक्वल टू नॉट 0 हो, ठीक है। जैसे कि 3/4 हो गया या फिर 3.357 इस टाइप के क्वेश्चन नंबर्स, ठीक है। और या फिर सिंपल 4, ये हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं ये वाले, ये, ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स हैं हमारे पास। अच्छा अब ये जो है अब आपको समझ आ गई कि ये रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। रियल भी है रैशनल भी है, दो कंडीशन ठीक हो गई। और अनइक्वल, अब ये देखो अनइक्वल है ना दोनों रूट्स, एक 15 है और एक 8 है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल, ये हमने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस ही है, हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज असाइन कर ली। डिस्क्रिमिनेंट का जो पार्ट है वो लिख दिया b² - 4ac, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया -47, ठीक है, माइनस में 47 आ गया। अब ये क्या है, अभी 0 से तो लेस देन है, तो हमारे पास ये अब आ गई हमारे पास ये था फोर्थ कंडीशन आ गई कि यहाँ पे अब देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगी, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस में आंसर जो आएगा वो रूट्स क्या कहलाती हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इनको हम वेरिफिकेशन इसकी कर लेते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला लिख लिया। यहाँ पे हमने फार्मूला लिखने के बाद ये वैल्यूज़ पुट कर लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -47, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको तो सॉल्व कर लिया ना, डिस्क्रिमिनेंट पार्ट को तो हमने सॉल्व कर लिया, तो 47 इसका आंसर आ गया। तो हम इसको फर्दर अब सॉल्व नहीं कर सकते, -47 का स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म कर सकते, तो अब क्या रूट्स बनेंगी, ये रूट्स हैं इमेजिनरी, ठीक है। ये क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन है 16x² - 24x + 9, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने फार्मूला लिख लिया b² - 4ac, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब -24 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 576, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इनको अगर माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0।
तो अब हमारे पास ये क्या कंडीशन आ गई, थर्ड कंडीशन क्या थी हमारे पास कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना, इसका आंसर वो अगर ज़ीरो के बराबर होगा तो वो जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, रूट्स होंगी रियल, रैशनल और इक्वल। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आएगा तो रूट्स क्या होंगी, रियल, रैशनल और इक्वल। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फार्मूला लिख लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो इतना पार्ट है ये तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं ना, ये यहाँ ऊपर। तो 576 और 576 हमारे पास आंसर आया था, जिसको माइनस करेंगे तो ज़ीरो, और ज़ीरो का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ज़ीरो ही। ठीक है, और ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 24 प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब देखो ये प्लस और माइनस है तो इसको हमने एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, और उसके बाद 24/32 और 24/32 आ जाएगा। अब इसको हम 8 के टेबल पे डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 3, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे 24 और ये आ जाएगा 4। 8 के टेबल पे डिवाइड किया हमने, इसको भी एज इट इज़ 3 और 4। अच्छा, अब यहाँ पे 3 और 4 हमारे पास जो आंसर आया है, तो हमने वेरिफिकेशन क्या करनी थी कि ये रियल नंबर्स हैं, जी रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, जी रैशनल नंबर्स हैं, और इक्वल हैं। 3/4 और 3/4 दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या हैं, रियल हैं, रैशनल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब फोर्थ क्वेश्चन जो है उसकी इक्वेशन है 3x² + 7x - 13 इज इक्वल टू 0। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -13, ये माइनस है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं, p² - 4ac, और इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, और फिर 7² का आंसर 49 प्लस माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। तो अब इसके बाद इनको प्लस कर लेते हैं तो 205 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 205। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट था इसका आंसर क्या आया, 205। तो ये ग्रेटर देन 0 है और क्या है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सेकंड पॉइंट था कि जहाँ पे 0 से तो बड़ा है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी रूट्स कैसी होती हैं, ऐसी रूट्स की टाइप होती है रियल, इररेशनल और अनइक्वल। ठीक है, रियल, इररेशनल और अनइक्वल। अब हमने इस चीज़ को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, ये कि वाकई ये ट्रू है टाइप बताई हुई कि नहीं। तो हमने वेरिफिकेशन के लिए फार्मूला लिखना है। यहाँ पे हमने फार्मूला लिख लिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर ली यहाँ पे a, b और c की। ठीक है, और फिर 7 का स्क्वायर ख़त्म किया 49 और ये 156। ये पार्ट जो है ये तो एज इट इज़ ही आना है जैसे ऊपर सॉल्व किया हमने। उसके बाद यहाँ पे 205 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये है ना, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास रूट क्या है, ये हमारे पास रूट रियल है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इररेशनल है, रैशनल नहीं है। यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, वो जो नंबर्स सिंपल होते हैं यानी जो फ्रिक्शन के बगैर लिखे जा सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल। और जो सिंपल फ्रिक्शन के तौर पे नहीं लिखे जा सकते, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको इररेशनल बोलते हैं। यानी कि ये देखो स्क्वायर रूट 205, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये रियल हैं, इररेशनल हैं और अनरियल हैं। ठीक है, अनइक्वल है। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट कर लेते हैं 2.1 का। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इज़ परफेक्ट स्क्वायर। कि कौन सी k की वैल्यूज़ होंगी जिससे ये एक्सप्रेशन जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है।
तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो के स्क्वायर है, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है, 2 × k+1, ठीक है। बी की वैल्यू ये हो गई और सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। ये दिखने में वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये क्वेश्चन ईजी ही है। यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया 2b² - 4ac, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 × k+1, ठीक है। इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद माइनस और 4, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, k² और सी की वैल्यू क्या है, 4, ये लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर ख़त्म किया, 4 आ गया, और k+1 का स्क्वायर ख़त्म किया तो k² + 1 + 2k। इसको हमने किसके थ्रू ओपन करना है, फार्मूले के थ्रू। तो k+1 स्क्वायर जो है ये कैसे ओपन होगा, k का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2k1, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, k² + 1 + 2k। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और k² यानी -16k² आ जाएगा। फिर हमने इस 4 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4k² + 4 + 8k, ठीक है, -16k²। अब ये देखो स्क्वायर और स्क्वायर की दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये माइनस है और ये प्लस का है, तो ये -12k² और +4 एज इट इज़ और 8k एज इट इज़। अब ये देखो ये इक्वेशन, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट = 0 लिख दिया, और डिस्क्रिमिनेंट की हमने क्या इक्वेशन फाइंड आउट की है, -12k² + 4 + 8k। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे = 0, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो ये 4, 8 और 12 जो है वो 4 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम -4 को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो -12k² + 8k + 4, ठीक है। और ये डिवाइड किस पे हो रहा है, -4 हमने कॉमन लिया है ना, -4। तो अब जब इसको 4 को क्रॉस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3k² माइनस माइनस से कट जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3k²। इसी तरह ये जो है 4 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, माइनस प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस को तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 4 को 4 से क्रॉस करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, -4 पे अगर हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3k² - 2k - 1, ठीक है, = 0। और उसके बाद हम अब जब 4 को राइट साइड पे लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 0 से। तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो क्या कन्वर्ट हो जाती है, 0 में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पहले यूनिट में क्वेश्चंस किए हैं फैक्टराइजेशन के। इसी तरह यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि हमने ये देखो 3k² - 2k - 1 है ना, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको पहले वाली के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3k² माइनस, ठीक है। और अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, -2k। अब हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट्स ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आए, -3k²। और हम अगर उनको प्लस करें
या माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आए, -2k। तो अब 3 किस तरह आएगा, 3 तो 3 के टेबल में ही आता है। तो हमने क्या करना है, 3k को जब 1k से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3k स्क्वायर आ गया। और जब हमने 3 में से माइनस किया 1 को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2k। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ठीक हो गई। बट यहाँ पे है माइनस, तो हमने क्या करना है, अब हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, इस तरह ये प्लस माइनस भी हो जाएंगे, माइनस और बड़ी रकम की अलामत भी आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, ये हमने -2k की जगह पे ये दोनों डिजिट्स लिखने होते हैं। ठीक है, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज ही आएगी, लेकिन सिर्फ इसकी जगह पे ना, इसकी जगह पे हमने क्या किया, ये दोनों डिजिट्स लिख दिए, इसको नहीं लिखना। और उसके बाद हमारे पास अब पहले 3 थे डिजिट्स, अब हमारे पास नंबर्स, अब वो 4 हो गए ना। तो हमने क्या करना है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से। ठीक है, तो 3k स्क्वायर माइनस 3k में से क्या कॉमन है, 3k कॉमन है, और बाकी क्या रह गया, 3k अगर कॉमन ले लेंगे तो बाकी इस इधर क्या रह गया, सिंपल k और माइनस, और 3k से कट गया तो 1 आंसर आ गया। और 1k माइनस 1 में क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो हम +1 को बाय लिख लेंगे और यहाँ पे सिंपल k रह गया और -1 इज इक्वल टू 0। अब ये +1 और 3k को कंबाइन करके लिखेंगे तो 3k + 1, और ये जो k - 1 दो दफ़ा लिखा हुआ है ना, इसको हमने एक दफ़ा लिखना है, k - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्योंकि इज इक्वल टू 0 ही है तो हमने इनको अलग अलग लिख दिया। यहाँ पे देखो, इसको अलग 0 के साथ लिख दिया और k - 1 को अलग 0 के साथ लिख दिया। और अच्छा, उसके बाद अब ये +1 को राइट साइड पे लिखेंगे, -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, और जब हम उसको -1 के साथ लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो k की क्या वैल्यू आ गई, -1/3। इसी तरह ये -1 को राइट साइड पे लिखेंगे तो +1। अब हमारे पास सो द वैल्यूज़ ऑफ k आर, क्या वैल्यूज़ आई हैं, -1/3 और k इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से हमारे पास क्या आया, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, उस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, उस इक्वेशन में से हमने कॉमन ले लिया -4 को, और उसके बाद उस इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया, और फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने के बाद हमारे पास k की 2 वैल्यूज आ गई। अब हम 4th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, अगर रूट्स जो हैं वो इक्वल है ना इक्वेशन की, तो हमने k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन दी हुई है 2k - 1x² प्लस 3kx + 3 इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये ना इक्वेशंस वैसे दिखने में कॉम्प्लिकेटेड सी लगती हैं, लेकिन असल में ये भी सिंपल बाकी इक्वेशंस की तरह ही है। यहाँ पे ये देखो x² है, सिंपल x है, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो x² की वैल्यू क्या है, 2k - 1, x की वैल्यू क्या है, 3k वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं, कोएफिशिएंट, और यहाँ पे है ये कांस्टेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, a और b और c को वैल्यूज असाइन करनी है। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट है 2k - 1, और इसी तरह b की क्या वैल्यू बन जाएगी 3k, और c की वैल्यू क्या बन जाएगी 3। ठीक है, अब हमने इन क्वेश्चंस में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू 3k है, स्क्वायर के साथ लिख दी, -4a की वैल्यू और c की वैल्यू, और उसके बाद 3k का स्क्वायर ख़त्म किया तो 9k² आ गया माइनस, और यहाँ पे हमने पहले क्या किया, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सिंपल है ना, तो यहाँ पे 12 आ गया और ये एज इट इज़ ही लिख दिया, और फिर 12 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया,
हमारे पास आंसर आ गया 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 के, और यहाँ पे 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। और ये बाहर माइनस है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे भी ये प्लस ही आना है। अच्छा, उसके बाद जी अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि बताया हुआ है ना कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, फिर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है अब यहाँ पे आई हुई 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉमन ले लिया था 4 को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कॉमन क्या है अब देख लेते हैं। 12, 24 और 9 किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे ये तीनों, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे अब 9k स्क्वायर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर। इसी तरह 24k को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8k, और 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और फिर हमने यहाँ पे 3 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इस इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या करना है, पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12k स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 डिजिट चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8k आए। अब देख लेते हैं 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन 4 को जब 3 में जमा करेंगे तो हमारे पास तो 7 आ जाएगा, है ना। तो हमें 7 तो नहीं चाहिए, हमें तो 8 चाहिए। तो क्या करेंगे, अब ये 2 डिजिट्स तो कैंसिल हो गए, ये नहीं चाहिए। अब 12 और किसके टेबल में जाता है, 12 को कर लेते हैं 6 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 6 को 2 में जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 को 2 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन सही हो गई। मल्टीप्लाई करने से 12 के आए और प्लस या माइनस करने से 8 के आए। ठीक है, अब हमने क्या किया, 6 और 2 को लिख दिया, k के साथ लिखना है 2k और 6k। और यहाँ पे अब देखो माइनस कैसे लगाना है, एक दफ़ा इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास 8k, अब यहाँ पे 8k तो आ जाएगा 6 और 2 को प्लस करेंगे तो, लेकिन 8 के साथ क्या साइन है, 8 के साथ माइनस का साइन है। तो जहाँ अब माइनस का साइन है, अब माइनस का साइन अगर हम यहाँ लगाएं और ये प्लस हो रहा हो यहाँ पे, तो अब ये जमा माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों साइन तो नहीं आएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस। तो देखो अब माइनस माइनस को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8k। ठीक है, आपने ये साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये साइंस लगाने हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब हम ये 2 में से पेयर में से कॉमन ले लेते हैं। 3k को कॉमन ले लिया, बाकी 3k स्क्वायर में से 3k बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया k सिंपल माइनस, और 6k को 3k पे डिवाइड करेंगे तो 2, और उसके बाद यहाँ पे 2k और 4 में से क्या कॉमन है, -2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि k तो कॉमन नहीं ना ले सकते, क्योंकि 4 के पास k तो नहीं है, तो -2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बाकी क्या रह गया, k रह गया था, और 4 बाकी क्या रह गया, 4 अगर डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 -2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 3k -2 को हमने कंबाइन करके लिखना है, और k -2 को एक दफ़ा लिखना है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्योंकि इज इक्वल टू 0 हैं तो जी अलग अलग लिख देते हैं। 3k -2 इज इक्वल टू 0 और k -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो -2 है ना, इसको जब हम इस जगह लिखेंगे राइट साइड पे तो ये +2 हो जाएगा,
और k जो है वो 3 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3। इसी तरह ये प्रोसेस किया है, k इज़ इक्वल टू 2 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, k की क्या वैल्यूज़ आ गई, 2/3 और 2। अब सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर 2 इंटू के प्लस 2x इज इक्वल टू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यानी कि ये 1 है। और x का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, ये 2 इंटू के प्लस 2, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3k प्लस 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्यूशन में क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ को a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू के प्लस 2, और c इज इक्वल टू हमारे पास 3k प्लस 4 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का जो स्क्वायर है वो ख़त्म हुआ तो 4, और k प्लस 2 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ख़त्म होगा, तो k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे k प्लस 2 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला और k और 2, ठीक हो गया। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये वाला k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। अब ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12k आ जाएगा माइनस में, और माइनस 4 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे 4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 12k माइनस 16। अब ये देखो यहाँ पे ये प्लस 16 है और ये माइनस 16 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व क्या करना है, प्लस माइनस का ये सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे। अब बाकी क्या रह गया, बाकी ये 16k और 12k इनको माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस 4k। अच्छा, अब ये देखो 4k स्क्वायर और 4k दोनों सेम ही है ना, तो हमने क्या किया, हमने इनमें से कॉमन ले लिया 4k को यहाँ पे कॉमन ले लिया। बाकी इसमें अब क्या रह गया, सिर्फ k सिंपल रह गया, और यहाँ पे 4k को 4k से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमें पता है कि इक्वेशन जो है वो इक्वल है, इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 4k इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू आई है डिस्क्रिमिनेंट की। अच्छा, अब फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है, और फिर सेकंड प्रोसेस क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है इक्वल टू रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये आ गया। और फिर हमने क्या करना, 4k को क्योंकि ये दोनों 0 के इक्विवेलेंट है ना, तो 4k को अलग 0 के साथ लिख दिया और k प्लस 1 को अलग 0 के साथ लिख दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे k जो है 4 जो है वो इधर जाके डिवाइड होगा 0 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 0, k की वैल्यू क्या हो गई 0, और k प्लस 1 है, इसको राइट साइड पे लिखेंगे -1 हो जाएगा। तो हमारे पास है वैल्यूज़ क्या आ गई k की, एक आ गई 0 और एक आ गई -1। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3k प्लस 2, और x का कोएफिशिएंट क्या है 5 इंटू के प्लस 1, और ये थर्ड हमारे पास वैल्यू है 2k प्लस 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्यूशन में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए a की वैल्यू क्या असाइन की हमने 3k प्लस 2, b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस, ये देखो माइनस है ना, इसके साथ यहाँ माइनस लिखना है, -5 इंटू के प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पे c की वैल्यू है 2k प्लस 3, और उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे।
ये b की वैल्यू स्क्वायर के साथ आ जाएगी, ठीक है, और ये a की वैल्यू और c की वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, माइनस b का जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे k प्लस 1 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, और ये -4 एज इट इज़ ही फ़िलहाल लिख लेते हैं क्योंकि हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है हमारे पास, हमने पहले पहले 3 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसके बाद 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6k स्क्वायर, k और k जो है उनकी जो ऊपर वाली वैल्यूज है ना पावर्स वो प्लस हो जाती हैं तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9k आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको अब रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 4 के आ जाएगा, और प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना k और k की, इनको सॉल्व कर लेते हैं, 13k हो जाएगा ये, बाकी एज इट इज़ फ़िलहाल लिखा, और बाकी यहाँ पे 25 को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया ये वाली ब्रैकेट की वैल्यूज़ के साथ, तो क्या आ जाएगा 25 को जब हम k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25k स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50k, और ये वाला माइनस, ठीक है, और 4 को अब क्या करना है, हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24k स्क्वायर, और -4 को प्लस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52k माइनस में, ठीक है। फिर -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो -24 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो k स्क्वायर की वैल्यू है 25, ये स्क्वायर की वैल्यू है 24, तो 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो k स्क्वायर रह जाएगा, सिंपल 1k स्क्वायर, तो 1 लिखें या ना लिखें k स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखो 25 है और एक ये 24 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो प्लस का साइन। उसके बाद k की वैल्यू, एक ये k की वैल्यू, एक ये k की वैल्यू, ये भी ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, तो -2 आ जाएगा, 52 में से 50 को माइनस करेंगे तो सिंपल 2k आ गया। अब इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो k डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, k स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1k स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, 1k स्क्वायर। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 1 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये वाला 2k, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, -1k और -1k, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1k स्क्वायर, और जब हम इसको 1k को 1k माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k। उसके बाद यहाँ पे देखो k स्क्वायर और -1k में से क्या कॉमन है, k कॉमन है, k को बाहर लिख दिया, और यहाँ पे k स्क्वायर में से बाकी क्या रह गया, सिंपल k, और माइनस k तो यहाँ पे लिख दिया ये वाला, बाकी क्या रह गया 1। इसी तरह -1k और +1 में से हमने कॉमन ले लिया 1 को -1 को, ठीक है। अब इस 1k के पास क्या रह गया, सिंपल k, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है, ये देखो यहाँ माइनस का साइन है ना, और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं k और -1 को, तो k -1 और k -1, क्योंकि 2 दफ़ा है ना, इसको हमने 1 दफ़ा लिखना है, ठीक है। फिर हमने क्योंकि 0 के बराबर है तो हमने इनको अलग अलग लिख दिया, इस k -1 को अलग लिख दिया, इस k -1 को अलग लिख दिया, और फिर k = 1, k = 1, तो ये क्या हमारे पास आ गई वैल्यूज़, k की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 1। ये जो फैक्टराइजेशन है ना,
ये प्रोसेस आपको आना चाहिए तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा ये इतना क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आपको फैक्टराइजेशन करना आता है तो। फैक्टराइजेशन कब ट्रू होती है, जब ये जो अंदर वैल्यूज़ दोनों आई है ना, ये दोनों जब सेम आ रही होंगी ना आपकी, तो फिर यानी आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक है।